इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्य नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्यामभास्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। स्वाध्याय मन की विकल्पता को दूर करने का एक कार्यकारी उपाय है, क्योंकि स्वाध्याय के अभाव में मन में विकल्पों की निरंतरता प्रतिपल बनी ही रहती है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी को परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने स्वाध्याय नाम के उस प्रश्ना के रूप में सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखार बिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही स्वाध्याय की सार्थकता है और वही आत्मा का अनूठा लक्षण है। और उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त सरस्वती पुत्र पंडित सुनील कुमार जैन संचय ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जैन दर्शन में मकर संक्रांति का क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन दर्शन जैन धर्म की अपेक्षा से मकर संक्रांत किसी भी प्रकार से कोई त्यौहार के रूप में नहीं स्वीकार की गई। भले ही इस दिन का आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व तो है, पर वह कोई त्यौहार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगम में पुराण ग्रंथों से ये प्रमाणित होता है कि जो यह मकर संक्रांत का दिन होता है, इस दिन में ऐसा विशेष नियोग बनता है कि जो इस भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती हुआ करते हैं, उन चक्रवर्ती, क्योंकि आगम में भरत चक्रवर्ती के निमित्त से यह उदाहरण और यह विस्तार से व्याख्यान प्राप्त होता है कि आज ही के दिन यानी मकर संक्रांति के ही दिन भरत चक्रवर्ती अपने उस महल के सर्वोच्च स्थान पर छत पर खड़े होकर अपनी खुली आँखों से उस सूर्य बिंब में, जाने कि जो सूर्य विमान है ज्योतिष देवों का, उन ज्योतिष देवों के उस सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय हुआ करते हैं, उनको बिना किसी साधन के यानी खुली आँखों से ही देखने का क्षयोक्षम उसे आज के दिन ही नियोग से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य उसका क्षयोक्षम नहीं बदलता, अपितु उसका जो सर्वोत्कृष्ट चक्षु इंद्रिय का क्षयोक्षम हुआ करता है, उस क्षयोक्षम की रेंज में कह दो या उसकी मर्यादा में वह सूर्य विमान गमन करते हुए, भ्रमण करते हुए मकर संक्रांति के दिन ही ऐसे स्थान पर पहुंचता है
ऐसे नियोग वहाँ पर उद्घाटित होते हैं कि भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती इस भरत क्षेत्र से अपने महल के छत पर खड़े होते हुए खुले आँखों से उस सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिनबिंब है उनका दर्शन करने का वह पुरुषार्थ करते हैं। वह वहीं से ही वह उन अकृत्रिम जिनबिंबों को नमस्कार करते हुए उनका दर्शन करते हैं। इसलिए ही यह परंपरा यहाँ हमारे भारत देश में प्रारंभ हुई। आपने अगर अन्य दर्शनों में भी देखा होगा और भारतवर्ष में भी अधिकांश जगह पे देखा होगा तो आज विशेष रूप से सूर्य की पूजा करना, नदी में नहाना, डुबकी लगाना, कई जगह पे उसे बुड़की कहते हैं, या नाना प्रकार के मान्यता और नाना प्रकार की परंपरा है इसको लेकर चलती। पर मूल आगम का प्रमाण यही है कि भरत चक्रवर्ती ने सूर्य बिंब में यानी सूर्य विमान जो कि ज्योतिष देवों का विमान है उनके विमान में जो ये अकृत्रिम जिनबिंब हुआ करते हैं उन अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन करने का नियोग सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए लोगों ने मात्र यही देखा कि चक्रवर्ती ने सूर्य की पूजा की थी तो सभी को करना चाहिए, उन्होंने जलांजलि दी थी तो हमें भी देनी चाहिए। ऐसे अनेक विविध मान्यताएं उस निमित्त से वर्तमान में प्राप्त है। पर जैनागम में मुख्य यही आगम प्रमाण से प्राप्त होता है कि चक्रवर्ती इन दिनों में सूर्य विमान में विराजित उन अकृत्रिम जिनबिंबों की वंदना, दर्शन, पूजा आदि आदि करते हैं। इसीलिए ये मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। पर त्यौहार के रूप में ऐसा कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, ना उसे कहीं पर्व कहा है। ये तथाकथित वर्तमान की मान्यताएं और अनेकानेक जो भिन्न दर्शनों की कल्पनाएं उसके निमित्त से घटित होने वाली ये परंपरा देखने में आती है। साथ में यहाँ खगोल से यानी उस करणानी योग से ये भी समझने की आवश्यकता है कि सूर्य जो अपने निर्धारित गलियों में प्रतिदिन गमन करता है उसके गमन करने के उस मार्ग में वह ऐसा मकर संक्रांति का दिन होता है, चाहे वह 14 जनवरी 15 जनवरी की अंग्रेजी तारीख के अनुसार हो, यह प्रत्येक समय बाद कालांतर से राशि में गमन करते करते प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्रों को, अपने ग्रहों को, अपने राशियों को बदलने का प्रयास करते। तो गमन करते समय जब मकर राशि में सूर्य विमान या यह सूर्य ग्रह प्रवेश करता है वहाँ मकर संक्रांति कही जाती है। प्रत्येक महीने में भिन्न भिन्न संक्रांति मानी जाती है, मीन की संक्रांत, मकर की संक्रांत। तो ये मकर संक्रांत के निमित्त से ही जैसे वह उस परिक्रमा में या उस अपने मार्ग पर पहुंचते ही वह जो सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम उस चक्रवर्ती का होता है उसके रेंज में वह उस दिन सूर्य पहुंचने से उनको उनके प्रतिमा के दर्शन, उस अकृत्रिम प्रतिमा के दर्शन जो कि सूर्य बिंब या सूर्य विमान में हुआ करते हैं उसका नियोग पाकर ही ये मकर संक्रांत कुछ कल्पनाओं को लेकर अन्य दर्शनों ने एक पर्व त्यौहार के रूप में मनाया। पर भले ही त्यौहार या पर्व नहीं है पर इसका इस प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए महत्व सम्यक समाधान से। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आपके प्रवचनों के निमित्त से हमने सुना था कि स्त्रियों को सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो वह सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महिला पर्याय की, स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी प्रत्याशति हुआ करती है कि आगम में आचार्य भगवंतों ने उनके लिए सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन करने के लिए, उसका स्पर्शादि करने के लिए पूर्ण रूप से निषेध ही किया गया है। सिद्धांत वह कहलाता है जो पूर्ण रूप से किसी भी अनुयोग के मूल विषय को समझाने का प्रयास करता है, जहाँ जिसका अंत सिद्धता को देने वाला होता है वही सिद्धांत होता है। सिद्ध ही अंत है, वह सिद्धांत कहलाता है। जैसे गणित के सिद्धांत होते हैं, गणित में भी अगर आपने ज्योमेट्री, अलजेब्रा आदि ये विषय पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से जैसे उसके सिद्धांत होते हैं ऐसे ही हमारे जैनागम के भी सिद्धांत हैं।
जैसे उन बौद्ध मतों का क्षणिकवाद ये सिद्धांत है, हमारा अनेकांशवाद ये सिद्धांत है, ऐसे और भी छोटे छोटे कुछ सिद्धांत हुआ करते हैं जो सिद्ध रूप से स्वीकार किए जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर समझे तो 2 और 2 4 ही होते हैं, ये जैसा नियामक सिद्धांत है, ऐसे कुछ विशेष सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किए। कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, कुछ त्रैकालिक होते हैं, कुछ तात्कालिक होते हैं, कुछ पंचम काल के निमित्त से कहे जाते हैं, कुछ क्षेत्र विशेष से कहे जाते हैं, कुछ वर्ग विशेष से कहे जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों की परिकल्पना हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है। सीधा सा इसके पीछे यही रहस्य है कि जो एक नियामक रूप से ऐसा ही होना ये कहा जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं, जिसका अंत स्वयमेव सिद्ध है या जिसका अंत सिद्ध किया जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। ऐसे अनेक प्रकार के सिद्धांत ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने बताए। और ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे, मात्र महिला और स्त्रियों के लिए सिद्धांत ग्रंथ ही नहीं अपितु रहस्य ग्रंथों का भी स्वाध्याय करने का निषेध है। जो प्रायश्चित ग्रंथ हुआ करते हैं वह रहस्य ग्रंथ कहलाते हैं। जो करणानियोग आदि के सिद्धांतों की प्ररूपणा करने वाले हैं वह सिद्धांत ग्रंथ कहलाने वाले। जैसे षटखंडागम, धवला, जय धवला आदि पूर्ण रूप से सैद्धांतिक ग्रंथ ही स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उसमें करणानियोग के विशेष सिद्धांतों का गणित बताया जाता है कि ऐसा करने से क्या परिणाम, क्या फल आदि क्या प्राप्त होता है। ये सब कुछ उन सिद्धांत रूप नियामक रूप से बताया जाता है। इसलिए वह करणानियोग के जो धवला, जयधवला, षटखंडागम आदि आदि विशेष ग्रंथ है उनको ही आचार्य भगवंतों ने सिद्धांत ग्रंथ कहे हैं। जैसे कषाय, पाहुड़ आदि भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं, वह भी सिद्धांतिक पक्ष को रखने वाले हैं। सामान्य रूप से अगर हम समझें तो वह जो द्रव्यानियोग का विषय प्ररूपित करने वाला तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, वह सूत्र ग्रंथ के साथ संक्षेप में लघुता को सिद्धांत लेके चलता है। उसमें जैसे आचार्य भगवंत ने गुण, परैवत, द्रव्यम आदि सूत्र प्रदान किए, ये सैद्धांतिक पक्ष है द्रव्यानियोग का। ऐसे ही करणानियोग के भी सिद्धांत होते हैं, द्रव्यानियोग के भी सिद्धांत होते हैं, चरणानियोग के भी सिद्धांत होते हैं। तो इन सिद्धांतों को महिला और स्त्री वर्ग को विशेष रूप से पढ़ने का निषेध प्राप्त होता है। रहस्य ग्रंथ जैसे प्रायश्चित ग्रंथ है, उनका भी पढ़ने का पूर्ण रूप से निषेध है, क्योंकि उनकी पर्याय की कुछ ऐसी प्रत्याशक्ति, कुछ विषमता है, जिसके कारण से उनके लिए ये बंधन डाला गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले समीचीन विकल्प के लिए तत्तारण पावसयुक्त नगरी विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है दिवल नमन जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में 12 बारंबार नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि हम मंदिर जाते समय चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? नमोस्तु। देव शास्त्र गुरु, इनके समीप जब भी दर्शन करने के लिए जाया जाता है, वहाँ ऐसा आगम से प्रमाणित विषय को समझना होगा कि उनके पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। जब भी देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचा जाता है, अपने पास जो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य हो, उस उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य को समर्पित करने के लिए, उनके चरणों में विसर्जित करने के लिए ले जाने की आवश्यकता हुआ करती है। क्योंकि हर समय में व्यक्ति के पास सामान्य उत्कृष्ट द्रव्य, मतलब जैसे श्रीफल है या कोई विशेष फल है, चरु, दीप, धूप आदि सामग्री हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। पर घर में एक सामान्य रूप से चावल एक ऐसी वस्तु है कि सहज रूप से सभी जीवों के पास, चाहे वह बहुत पैसे वाला आदमी हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, पर उसके यहाँ सहज रूप से ये चावल एक ऐसा अनाज है जो सबके यहाँ सहजता से प्राप्त होता है। ये तो एक व्यवहारिक पक्ष हुआ। पर आगम की अगर हम बात करें तो आगम में मात्र इस चावल को ही देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित करने के लिए स्वीकार किया गया है। अन्य किसी भी सामग्री की अपेक्षा उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है।
क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में जो भी आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए क्रिया बताई है, जो भी कार्य बताए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने तर्क लॉजिक अवश्य ही समझाया है। मात्र अंध रूढ़ियों को बताते हुए कि ऐसा है, हमने कहा इसलिए धर्म नहीं है, अपितु तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने जो धर्म है उसको प्ररूपित किया है, ना कि उनके कहने से धर्म हुआ। इसलिए उस धर्म की प्रत्येक क्रिया को वर्तमान में सभी जीवों को बहुत विवेक और लॉजिक के साथ ही समझने की आवश्यकता है। जबकि जिसको श्रद्धा है वह तो चावल लेके जाता ही है, और शायद आप भी चावल ही लेके जाते होंगे, पर फिर भी ये एक तर्क के साथ समझने जैसा कारण इस चावल द्रव्य के पीछे है कि आपने अगर देखा होगा तो जिस चावल को आप चढ़ाते हैं, जो कि सफ़ेद होता है, स्वच्छ होता है, वह चावल आप कितना भी प्रयास करना, भूमि में डालने पर, मिट्टी में डालने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। पर अन्य जो भी चावल के अलावा जो भी सामग्री है, जैसे गेहूँ है, ज्वार है, बाजरे है, ये अगर ऐसे ही आपने मुट्ठी भर किसी मिट्टी में डाल दिए तो वे अंकुरित होने की फिर भी संभावना हो सकती है। पानी, भूमि आदि सब कुछ देखते हुए उनमें अंकुरण होने की शक्ति अवश्य ही होती। पर ये चावल, जिसे द्विज भी कहा जाता है, द्विज कहा जाता है, ऐसा ही द्विज रूपी जो अनाज है वह इसलिए चढ़ाया जाता है कि वह पुनः कभी भी अंकुरित नहीं होता। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए यही भावना भाई जाती है कि हम भी पूर्ण रूप से प्रभु आपके समान बन जाए, या आपके समान बने, या एक उपलक्षण रूप जो हम ये चावल चढ़ा रहे हैं इस चावल के समान बन जाए। आप एक बार भगवान बन गए, सिद्ध बन गए, अब पुनः आप संसार में मनुष्य बनने के लिए या किसी प्रकार से आने वाले नहीं है। ऐसे ही उस चावल की जैसी स्थिति है वैसी मेरी भी स्थिति बन जाए, जैसे आपने प्रकट कर ली। क्योंकि ये तो बात शायद आपको पता ही होगी, जो भगवान एक बार सिद्ध बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, वे पुनः संसार में दुखी होने के लिए नहीं आते। चावल की भी यही स्थिति होती है। जब तक चावल के ऊपर वह छिलका होता है, जिसे साली धान कहा जाता है, वह साली ही अगर जमीन में बोई जाए तो ही वह अंकुरित होते हुए नए अनाज को, नए चावल को देने के लिए निमित्त बनती। पर जिसका साली यानी जिसका छिलका निकल चुका है, जो साफ हो चुका है, जिसका पॉलिश हो चुका है, वह किसी भी प्रकार से पुनः अंकुरित होने की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे ही मैं पुनः प्रभु आपके चरणों में ये द्रव्य समर्पित करते हुए मैं भी कभी अंकुरित ना हो, मेरे विषय कषाय अंकुरित ना हो, मैं भी आपके जैसा एक बार भगवान सिद्ध बन जाऊं, पुनः इस संसार में आकर पुनः दुखों की फसल को प्राप्त नहीं हो। इसी अभिप्राय से इस चावल द्रव्य को ही, चावल अनाज को ही चढ़ाया जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि वह सफ़ेद बनाए हुए ही चावल चढ़ाए जाते हैं, ना कि कोई साली धान वहाँ पे चढ़ाया जाता है। ये मुख्य कारण इस चावल को चढ़ाने का है। साथ में जो मंत्र भी वहाँ हम पढ़ते हैं उसको भी तीसरी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। मंत्र भी शायद आपको ज्ञात होगा कि अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपमेति स्वाहा। तो अक्षय पद जो सिद्धों का अक्षय पद होता है, यानी कि जैसे अभी हमने समझा कि एक बार सिद्ध बनने पर पुनः उस स्थिति का क्षय नहीं होता, अक्षय, वह पुनः मेरे उस सिद्ध भगवत अवस्था का क्षय नहीं हो, ऐसे अक्षय पद, ध्रुव पद प्राप्त करने के लिए ये अक्षत चढ़ाया जाता है। वह अक्षत भी पुनः अंकुरित नहीं होता, इसलिए भी अक्षत है। और अगर विवेक से उस चावल को आपने धोया है तो उस अक्षय के भी टुकड़े नहीं होते। जो अविवेकी जीव होते हैं, बहुत सारा पानी डाल के बहुत बार उसे ऊपर नीचे करने के निमित्त से चावल के टुकड़े टुकड़े करके चढ़ाते हैं, पर वास्तव में वह चावल अखंड साबुत रूप से ही चढ़ाना है। क्योंकि अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अखंड जब कह रहे हैं तो वह तंडुल, चावल, अक्षत भी अखंड ही होने चाहिए, अखंड शाश्वत सिद्ध पद की चाह के लिए। ये तीसरा कारण भी वहाँ मंत्रों के अपेक्षा से समझना होगा। इन तीनों परिप्रेक्ष्य से आप ये अवश्य समझें, अन्य द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अंकुरित हो सकते हैं, अखंड नहीं हो सकते हैं, और साथ में सामान्य रूप से सभी सर्वत्र प्राप्त हो ये भी जरूरी नहीं है। इस सभी कारणों से मात्र भगवान, देवशास्त्र, गुरु आदि के निमित्त से इस उत्कृष्ट द्रव्य को ही चढ़ाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, यदि किसी का चौका ऊपर है, सीढ़ियों से जाने में यदि अंधेरा है, यदि लाइट जला दी तो क्या जला सकते हैं? या किसी रूम के अंदर के रूम की कहीं की लाइट जल रही हो तो महाराज जी उसमें क्या अंतराय माना जाएगा? नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। मुनिराजों की आहारचर्या के निमित्त से ये श्रावकों का कर्तव्य और विवेक हुआ करता है कि उनके जो 46 दोष कहे गए हैं उस ऐष्णा समिति के, तो उन ऐष्णा समिति के दोषों को टालते हुए ही आपको उनके लिए आहारचर्या आदि करवाना आदि का कार्य निष्पादित संपादित करने की आवश्यकता है। भले ही 46 दोष उनके उस ऐष्णा समिति के कहे गए हैं, पर उसमें से अधिकांश दोष श्रावकों के आश्रित हुआ करते हैं। जैसे अधिकांश जीव अपने भोजन गृह में प्रकाश यानी कृत्रिम प्रकाश में भोजन बनाते हैं और मुनिराज आते ही उसे बंद करते हुए पुनः अन्य स्थान पे ले जाकर वह करवाते हैं। ये पूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही कार्य है। पर साथ में ये ध्यान रखें कि अगर कहीं रास्ते में यह विकल्प है कि रास्ते में, गली में या किसी सीढ़ी पर कुछ अंधेरा सा प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ पर अगर पूर्व से प्रकाश कृत्रिम भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुनिराज के सामने मतलब घर में पहुँचने से उनके सामने प्रकाश करना, लाइट जलाना, टॉर्च जलाना ये उचित कार्य नहीं है, क्योंकि मुनिराजों का पूर्ण रूप से वह कृतकारी तन्मोदना से 9 कोटि से हिंसा का त्याग हुआ करता है और वहाँ तो वह पूर्ण रूप से आहार ग्रहण करने के लिए ही संकल्प लेकर निकलते हैं। अगर कोई मृतक जीव भी वहाँ दिख जाए, किसी की हिंसा होते हुए दिख जाए, बहता हुआ रुधिर भी दिख जाए, तो उनके लिए अंतराय कहा जाता है। तो इसलिए विवेक रखते हुए श्रावकों को कार्य करने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से ये ध्यान रखें कि भोजन जहाँ बनता है, जहाँ उनकी आहारचर्या हो रही है, वे खड़े हैं, वहाँ तो किसी भी प्रकार से न पहले न बाद में न साथ में लाइट नहीं जलानी चाहिए। कृत्रिम प्रकाश में भोजन बनाना ये आलोकित पान दोष को ही देने वाला होता है। इसलिए उस दोष से बचने के लिए भोजनशाला में भोजन जहाँ बनता है, जहाँ आहार कराए जाते हैं, वहाँ तो लाइट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, पर क्वचित कदाचित कुछ वर्तमान की ऐसी व्यवस्था, घरों की संकीर्णता, उसके निमित्त से अगर किसी रास्ते, मार्ग में या गली में, सीढ़ी में प्रकाश की आवश्यकता है तो पूर्व से ही वहाँ प्रकाश हो। पहले से ही अगर वहाँ लाइट आदि के माध्यम से प्रकाश है तो दोष नहीं है, पर मुनिराज पहुँचने पर प्रकाश करना, लाइट चालू करना, बंद करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। इसलिए इससे बचने के लिए विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जितना विवेकपूर्वक कार्य आप इसके निमित्त से करेंगे, उतना ही निर्ग्रंथ मुनिराजों का अपने उस ऐष्णा समिति के निमित्त से निर्दोष परिपालन भी होता रहेगा। इसलिए मार्ग में आप पहले से ही प्रकाश करके रखें, उसमें दोष नहीं है। पर भोजन जहाँ बनता है, जहाँ आहार कराए जाते हैं, उन स्थानों में न पहले, न उस समय, न बाद में कभी भी कृत्रिम प्रकाश नहीं होना चाहिए। अकृत्रिम प्रकाश यानी सनलाइट में ही पूर्ण रूप से भोजन बनाना, भोजन कराना, आहार कराना आदि कार्य करना चाहिए। ये जब आलोकित पान दोष श्रावकों के लिए होता है तो मुनियों के लिए तो महादोष होता है। इसलिए ऐसा कार्य ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे
अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाज। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।